लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो एक तो होता है जिन लोगों का ये तासुर है या जो जिन्होंने ये कहते हैं कि जी ये सारी चीज़ें गलत होती है, और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक आम इंसान को, किसी जानवर को नज़र आते हैं, कुत्ते को, गधे को, बाकी दीगर को नज़र आते हैं, लेकिन आम इंसान को नहीं नज़र आते। तो बिल्कुल ये तो आज आपने बहुत बड़ी एक हमें जो कि ये चीज़ बता दी। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली जो है वो नया घर लेती है, उसमें हुँ। उन्होंने शिफ्टिंग करनी होती है, और उन्हें अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा, और उनको उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, ये आपने लाज़मी हमें बताना है। देखिए मैंने ना वैसे तो मैं जैसे जाती हूँ, मेरे जानने वाले, मिलने वाले, घर हुँ। लेना है, कोई प्लॉट लिया है, वो मुझे विज़िट करा लेते हैं। लेकिन हर एक के पास तो हर कोई ऐसा बिल्कुल अवेलेबल नहीं वही है ना। इसीलिए ना, वो उसका हल इस क्या है? इसका हल मैं बताती हूँ, मेरे वो भी एक वाक़ये से लिंक्ड है। जी, जी। मेरी नंद ना, हमारा जब आबाई घर बिका, मेरी नंद ने शिफ्ट होना था, उनकी जॉब भी थी नज़दीकी के मॉडल टाउन में। हुँ। तो वो घर देख रहे थे। अब अच्छा, उनके बच्चे बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि आपने अम्मी के साथ जाना है घर देखने, क्योंकि ताकि आप सारी चीज़ें देख सकें और अम्मी को मतलब साथ हेल्प भी हो जाएगी। हुँ। मैंने कहा ठीक है। बाजी ने मुझे कॉल किया कि आप आओ, मैंने घर देखने जाना है। अच्छा, मैं बच्चों को क्योंकि आइडिया भी था मेरे इन चीज़ों का, बाजी को भी आइडिया था, पर तब शायद इतना ज़्यादा यकीन नहीं था। ठीक है। तो हम एक घर देखने गए, बज़ाहिर वो घर बहुत अच्छा था। आइडियल सिचुएशन थी, बाजी जो स्कूल में जॉब करती थी वो भी नज़दीक था। मेन मार्केट में बहुत बज़ाहिर देखने में भी घर बहुत अच्छा था। हुँ। अच्छा, जब मैं घर में एंटर हुई हूँ ना, मुझे कुछ फ़ील आना शुरू हुआ है। मैं जब वहाँ से निकली हूँ, मैं कहा बाजी ये घर नहीं लेना। मेरी नानी कह रही क्यों नहीं लेना? क्या बुराई है इसमें? मैंने अच्छा। कहा बाजी बुराई का मुझे नहीं पता, हुँ। पर मुझे बहुत बुरी फ़ील आई है और ये घर सेफ नहीं है। हुँ। बाजी कहती हर लिहाज से परफेक्ट घर है, मैंने तो लेना है। तो वो अब बच्चों को जो मैंने बताया तो बच्चे कहते मामा ना लें। अब वो एक हो गए कि नहीं क्यों नहीं लेना? हुँ, हुँ। मेरी वैसे नंद बहुत इबादत गुज़ार, बहुत नेक खातून है। मैंने कहा बाजी एक काम करें, आप मेरी बात भी छोड़ दें, आप इस्तिखारा कर लें। बिल्कुल ठीक है। आप यकीन माने, जब बाजी ने उस हवाले से इस्तिखारा किया, इन्हें इतनी खौफ़नाक ख्वाब आए कि वो चीख कर उठी और उन्होंने जो हाल देखा था, मुझे उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में ये देखा। हुँ, हुँ। उन्होंने अपने दोनों बेटों के हाथ कटे हुए खून में मतलब उस घर में मतलब देखे इस तरह ना, ओह हो, हो! तो मतलब ख्वाब इस तरह वाज़िया, अल्लाह का एक मैसेज आ गया हुँ, उनको। हुँ। अल्लाह से मशवरा ही है ना मतलब कि इस्तिखारा तो। यहाँ पर इस्तिखारे से भी क्वेश्चन मैं कर ये लेंगे कि इस्तिखारा मतलब कि हाँ, कोई भी बिल्कुल शादी है या कहीं भी ऐसे आप काम के शिफ्ट लिए, हो रहे ऐसे हैं, घर के तो लिए इस्तिखारा करवाना चाहिए या करना चाहिए खुद? देखिए आपका मसला, आपका मसाइल, आपकी फीलिंग कोई और नहीं कर सकता। नहीं कर वो हम सकता। जो कहते हैं ना फ़ोन करके इस्तिखारा करा लो, उसी वक़्त मुवक्किलीन, इस पे मत जाएँ। अल्लाह ने सीधा-साधा तरीका और तरीका ज़रूरी बताएँ ना जी, क्या तरीका देखिए है? दुआए इस्तिखारा है और या एक और चीज़ है, पहले सिपारे की आखिरी आयत हुँ, डेडलाइन की है। ठीक है, वो आप 3 डेज़ ठीक है, आपने नमाज़े इशा 2 नफ़िल पढ़ के इस्तिखारे की नियत के आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के बाद 7 बार पढ़नी है। ठीक है। यकीन माने ऐसा ये गाइडलाइन है, अच्छा, मैं हैरान हूँ, आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं। माशाअल्लाह! और ये अल्लाह की ज़ात है, ज़ाहिर बात जो बिल्कुल दिखाती ऐसे है। ही। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ख्वाब आ जाएगा, पूरी कहानी नज़र आ जाएगी। ठीक है। वो काम अगर होना होगा, हुँ, हुँ। आपके हक़ में अच्छा है, तो वो होता चला जाएगा। बिल्कुल और ठीक अगर है। हक़ में नहीं अच्छा, तो ऐसी रुकावटें आ जाएँगी, तो फिर आप समझ जाएँ, उस पे हुँ, ज़िद ना करें। इसका मतलब है कि अल्लाह से जब आपने मशवरा लिया है, तो फिर अल्लाह की कही हुई को मानें। ठीक है। और दूसरा ये कि जो भी नया घर, नया ऑफ़िस, वहाँ पे एक तो ये कि सूरह बकरा पहले ज़रूर लगाएँ, सूरह हुँ, हुँ। यासीन पढ़कर उसका पानी दम करके दीवारों पे, हुँ, और हुँ। जो एंट्रेंस के गेट हैं, दरवाज़े हैं, हुँ, हुँ। उन पे ना काले मार्कर से अल्लाह लिख दें। ठीक है। दरवाज़ों को हमेशा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के बंद करें। तो बाकी अल्लाह के कलाम से चीज़ें असरात हों भी तो ख़त्म हो जाते जी, हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के कलाम से ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा, अगर किसी को नज़रे बद है, जादू है या फिर हुँ। हसद की वजह से उसके ऊपर उसके हालात नहीं ठीक हैं, तो उसके लिए क्या अमल है? उससे बचने का क्या अमल है? देखिए, एक तो सब मुसलमानों को एक ज़िंदगी का एक असूल बना लें। हुँ, आप जब सुबह आपकी नमाज़ के बाद आप दोबारा लेटते हैं या जो भी है, आप उठते हैं ना अपने रूटीन वर्क के लिए, आप बेड से उस वक़्त तक ना उतरें जब तक आप 3 बार आयतुल कुर्सी, ठीक है। 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास और 3 बार सूरह कौसर पढ़ के हुँ, इस हुँ। तरह अपने
हाथों को फूँक मार के अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेर लें, हर रोज़। अपने पे दम करें, अपने पर भी, बच्चों पे भी, घर के सब घर के फ़र्द ये करें। एक तो ये आप हसार बाँध के घर से निकलेंगे, हुँ, हुँ। नज़र, हसद, जादू, टूना, आसेब, ये तमाम चीज़ों के लिए एक प्रोटेक्शन आ जाती है। ठीक है। रात भी, अब हुँ, मैं हुँ। बताऊँ आपको, जब हम सोते हैं ना, हुँ, हुँ। तो हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है, वो एक खाली टैंक की सूरत हो जाती है। रूह बिल्कुल। हमारी इधर-उधर निकल जाती है। शैतान और जितने ये जादुई अमलियात करने वाले हैं, वो उस वक़्त को फ़ोकस करते हैं अच्छा। और तब आप पे बदतरीन अटैक होता है। हुँ, और हुँ। जब अगर आप आयतल कुर्सी और तमाम ये चीज़ें पढ़कर अपना हसार करके सोएँ और बच्चों को भी ऐसे सुलाएँ, तो फिर जब ये चीज़ें, ईविल चीज़ें अटैक के लिए आती हैं, उनको बाकायदा वो फरिश्ते नज़र आते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुँ, होते हुँ, हैं। हुँ। फिर बिल्कुल उनकी ठीक। जुर्रत नहीं होती हुँ, हुँ। कि वो जब आप सोए में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इन चीज़ों के लिए, आप ओपन हैं, आप खाली टैंक हैं, हुँ, जिसकी हुँ। रूह निकली होती है। हुँ, हुँ। तो वो इस वजह से इन चीज़ों की, और फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हुँ, हुँ। 25-25 बार ये तीनों कुल पढ़ के आप खुद पे दम करते रहें, तो हर किस्म के जादू का असर, नज़र का, हसद का, इससे आप महफूज़ रहते हैं। ठीक है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बहुत से आप वाक़ये सुनाती रहती है कि ऐसा वाक़या जो आपने एक लड़की के ऊपर जिन का आशिक होना इससे पहले आपने की पॉडकास्ट में हुँ। सुना है, वो थोड़ा-सा उसको बता दीजिएगा वो कौन-सा वाक़या है, कैसे है? अच्छा, वाक़यात तो इतने सुनाए हुए हैं, बिल्कुल। मुझे एग्ज़ैक्ट वो याद तो नहीं है, लेकिन जिन्नात जो है ना, हुँ, हुँ। एक मैंने बच्ची का बताया था, वो तो ख़ैर वो तो बेचारी बच्ची को जिन ले ल उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। जिन्होंने? हाँ, किस हाँ, तरह? वो इस तरह हुआ था कि वो तो मेरी कज़न है, उनके नेबर्स थे सामने वाले बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी कज़न को, हम लोगों ने कहीं जाना था, मैं उनको पिक करने गई। उन्होंने मुझे कहा कि यार, ये तुम्हारे पास अगर 5 मिनट है ना, ये सामने वाले घर में बच्ची है, इसकी हालत जो है ना, मैं देखा है तो मुझे फ़ीलिंग है कि ये नॉर्मल बीमार नहीं है, हुँ। कोई और मसला है। क्योंकि सारे डॉक्टरों ने, सब टेस्ट हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, डायग्नोज़ नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैं चली तो जाऊँ, लेकिन मुनासिब लगेगा उनके घर वाले? उन्होंने कहा हाँ, इस टाइम तो सिर्फ़ नानी-नाना हैं और एक आधा बहन है, कोई इस तरह, और कोई नहीं है, तो वो मैं उनसे बात करती हूँ। मैं कहा आप पूछ लें, अगर वो, आप किसी के घर में इस तरह भी दाखिल नहीं हो सकते ना, हर एक का अलग बिलीव और चीज़ें हैं। उन्होंने कहा आप आ जाएँ, है ना, ले आएँ। अच्छा, मैं जैसे कि, वो बच्ची ऐसे कुर्सी पे बैठी हुई थी, सब खड़े हुए हैं। अब वो बच्ची की आँखों में सुर्ख़ी थी और वो तकलीफ़ से बिलबिला रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती, इस ओह बच्ची हो, का हो, चेहरा हो! जब मेरी आँखों में, मैं ये ज़िक्र भी करती हूँ ना, तो मेरी रूह काँप जाती है। और वो तकलीफ़ उसके हाथों, मतलब चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। मुझे उन्होंने कहा, मैं कहा इसको क्या आप डॉक्टर को कहते हैं? हर डॉक्टर को दिखा चुके, कुछ समझ नहीं आ रही। उसके गाँव का बैकग्राउंड था, उसके 20-21 साल की हार्डली बच्ची थी वो। मैंने उसको पास गई ना, तो उसने मुझे ऐसे नज़र उठा के देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बहुत प्यार से उसको सहलाया। मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? क्या बात है? उसने कहा इन लोगों को समझ नहीं आती। वो सब मेरे अंदर, मेरे पेट में बैठे हैं और मुझे अंदर से काट रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको मार दो, और अगर ओह! मैं इनको नहीं मारूँगी तो वो मुझे मार देंगे। ओह हो, हो! अच्छा इस हद तक इस हद मतलब तक, जिन्नात जो हैं हाँ। वो चले अभी जाते वो हैं। मुझसे, उसने बीच में ये बात रोते-रोते की है, एकदम आवाज़ उसकी बदल गई। फिर वो हुँ। कह रही है कि मैं इनको छोड़ूँगी नहीं। अपने नानी की तरफ देखकर उनकी तरफ, मैं अच्छा ये इनको जो हम काट फ़िल्मों में दूँगी। देखते हैं, मैं पकड़ लूँगी, एग्ज़ैक्ट आईने के अंदर देखते हैं कि वो एग्ज़ैक्ट मतलब ये बिल्कुल रियलिटी दैट रियलिटी इज़ होती है, रियलिटी। हाँ। अच्छा, मैंने ना जब पढ़ के उस पे दम करना शुरू किया ना, तो वो मुझे ना, पहले उसने जैसे देखा, एकदम से उस बच्ची का असल चेहरा, और रोती हुई, इतनी मासूम और ओए हो! तकलीफ़ में कहने लगे, खुदा के लिए मुझे इनसे जान, इनको मेरे पेट से निकाल दें, उनको जान छुड़ा दें। अब मैंने जो उस बच्ची की हालत देखी ना, मैंने उनको कहा कि मैं आपको बताऊँ, ये किसी बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन जो जन्नात के इस चीज़ में, मैं कहा ये बच्ची, मुझे समझ आ गई थी कि ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। ये हुँ। केस बहुत ख़राब हो चुका है और ख़त्म हो चुका है। ओह! इस बहुत लेट हो गया काम। हुँ, हुँ, मैं कहा हुँ। आप लोगों ने किसी अल्लाह वाले को, किसी को नहीं दिखाया। वो इतना सीरियसली लोग नहीं लेते इन चीज़ों को ना। बिल्कुल वो बिलीव ही नहीं करते, वो कहते हैं ये मैंने कहा कुछ है ही नहीं। इसको फ़ौरी, मैंने इनको 1-2 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए। मैं कहा फ़ौरी तौर पे यहाँ ले जाएँ, जो क्योंकि मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं बिल्कुल जिन पे, ऐसे मैं भी फ़ज़ूल बात क्यों करूँ, जो बिल्कुल मैं नहीं ऐसे कर सकती। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ये उस स्टेज से अर्ली होती तो शायद पढ़ बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। पर अब वो अंदर उसके बैठे हैं पेट में और उसको काट रहे हैं और उसको हुँ, उस हुँ। पर
मैंने कहा इस बच्ची को फौरी तौर पे 1 सेकंड ना ज़ाया करें। बहरहाल मैं जो कर सकती थी, मैं उस बच्ची बिल्कुल। को बहुत ही भारी दिल के साथ वहाँ से चली गई। और अब मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी कि बिल्कुल। उसके पेरेंट्स के साथ उन्होंने कहा जी इसके अम्मी-अब्बू गाँव गए हुए हैं, वहाँ से आना है तो फिर अब ज़ाहिर-सी बात है उनके नाना-नानी है, मैं उस बच्ची हुँ, को हुँ। उठा के नहीं ले जा सकती थी। वहाँ मैं मजबूर थी और मैंने उनको कहा कि मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, शी नीड्स हेल्प, वो बहुत तकलीफ़ और अज़ियत में है, इससे पहले कि वो आपको नुकसान दे दे या उसको कोई नुकसान हो जाए, टाइम नहीं है इसके पास। मैंने हुँ। इनको तमाम ये चीज़ें आगाह की। बहरहाल वहाँ से आ गई। अब अगले दिन मैं अपनी बहन को, मैंने कज़न को फ़ोन किया। मैंने कहा, "क्या हुआ?" कहती, "रात को उसके पेरेंट्स आए थे, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं।" तो उसने कहा, "लेकिन वो तो घर व्हेन पे शी वाज़ डाई। शी वाज़ एक्सपायर्ड।" हुँ। अगले दिन उसका जनाज़ा था। तो मुझे इतनी तकलीफ़ और बेबसी महसूस हुई